हे गाइस आवर ऑल टुडे वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में टाइटल देखकर आप समझ गए होंगे मैं आज आपको किस तरीके का थाल पोस सिखाने जा रही हूँ। ये थाल पोस आप बहुत इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जब हम ऊन से काम करते हैं तो हमारे पास इस तरीके के इतने बड़े या फिर 10 या 15 इंच के इतने छोटे छोटे धागे यानी टुकड़ों में बच जाते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता हम कर क्या सकते हैं उसका। तो आज इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको इस तरीके का एक डिज़ाइन बताने वाली हूँ, जैसे आप अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो। आप उसका थाल पोस बना सकते हो, टेबल मैट बना सकते हो, आप डोर मैट बना सकते हो, जो बनाना चाहें बना सकते हो बहुत इजी तरीके से। और स्टेप बाय स्टेप आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और आप हमें बहुत प्यार दे रहे हैं उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और हमारी फैमिली मेम्बर ज़रूर बने, हमें अप्रिशिएट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी वीडियो का कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं हो रहा है, लेकिन आज के इस वीडियो के बाद जो भी वीडियो आएगी वो 2 से 3 बजे के बीच में आएगी। बिकॉज मैं फ़िक्स टाइम नहीं बता सकती हूँ क्योंकि नेट इशू रहता है, तो इस वजह से। लेकिन मैं कोशिश करूँगी 2 से 3 बजे तक कि आपको 2:30 पर भी मिल सकती है, 3 PM पर भी मिल सकती है। तो आप ज़रूर प्लीज़ वीडियो को देखा कीजिए और हमें आपके सपोर्ट की इस टाइम बहुत ज़रूरत है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इतने छोटे छोटे धागों से आप बना सकते हैं बहुत ही सुंदर थाल पोस। उसके लिए आपने छोटे छोटे ये इस तरीके के जो वूल के थ्रेड हमारे वेस्ट हो जाते हैं उनको रीयूज करना है। और बीच में मैं आपको आगे चल के स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ किस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर मैंने वूल के अकॉर्डिंग 30 नंबर की क्रोशिया ले लिया। आप अपने अकॉर्डिंग ले लें, क्योंकि जब हम इस तरीके की वूल का यूज करते हैं तो एक तरीके की वूल नहीं होती है, कोई पतली होती है कोई मोटी होती है। तो चलिए इस तरीके से सबसे पहले हमने सिंपल स्लिप नॉट लगानी है, जिस तरीके से हम हर वर्क में लगाते हैं। तो उसकी तरह से हमने सिंपल यहाँ पर स्लिप नॉट लगा ली। इसके बाद 1 2 3 4 4 5 6 7 फंदों की मैंने चेन बनाई है। और चेन बनाने के बाद हमने जो स्टार्टिंग में चेन बनाई थी हम उसमें इसको स्लिप नॉट कर देंगे इस तरीके से। अब जो हमारा थ्रेड है आप कट करना चाहें कट कर सकते हो, बट इसे सिक्योर करें तो काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ से 1 2 3 4 चैन बनाएंगे, अगेन 1 लेंगे। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर हम अपनी भाषा में हाफ ट्रिपल क्रोशिया बोलते हैं, वो बनाना है। बिकॉज अगर हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएं तो वो उसकी हाइट ज़्यादा हो जाएगी और डबल क्रोशिया की हाइट कम हो जाएगी। इस तरीके से 1 लेंगे, इसमें जाएंगे, 1 टाइम में 1 से क्रॉस करेंगे, फिर 2 से क्रॉस करेंगे, अगेन 2 से क्रॉस करेंगे। इसी तरीके से 1 से क्रॉस करना है, 2 से, फिर 2 से, 1 से, फिर 2 से, फिर 2 से। इसी तरीके से देखिए हमारे 1 चैन हो गई है, 3 हाफ ट्रिपल क्रोशिया हो गए हैं, 4 हमें चाहिए। अगेन 1 2 3 चैन लेंगे और अगेन हमने इसी तरीके से बनाना है। देखिए हाफ ट्रिपल क्रोशिया 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम एंड 4 टाइम। इस तरीके से अगेन 3 की चैन बनाएंगे और 3 की चैन बनाने के बाद इस तरीके से देखिए 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम एंड 4 टाइम। फिर से हमने 3 की चैन बनानी है और फिर से हमने 1 2 3 4। देखिए इस तरीके से अगेन हमने 1 2 3 की चैन बनानी है। जो स्टार्टिंग में हमने 3 की चैन बनाई थी उसमें इस तरीके से हमने स्लिप नॉट कर देना। देखिए हमने एक स्क्वायर चाहिए, तो ये इस तरीके से हमारे पास अभी देखो दिखाई देगा आपको। इस पे यहाँ पर मैं चेन लेने के बाद देखिए इतना ही कलर मतलब इतना ही थ्रेड हमारा इसमें यूज होगा इस तरीके से। मैं इसको यहाँ पर कट कर दूंगी। देखिए इस तरीके से इसके जो लूप हैं ये इस तरीके से आएंगे,
तो ये स्क्वायर पीस बन जाएगा। अब सबसे पहले हमने जो थ्रेड है इसको बैक में जाके सिक्योर करना है। इसे हम साथ के साथ करते जाएंगे तो हमारे वर्क में फिनिशिंग भी आएगी और बनाने में भी अच्छा लगेगा। सबसे ज़्यादा अच्छी इस थालपोस की ये बात है, जब हम थालपोस बनाते हैं तो जब बनाते हैं स्टार्टिंग में जब हम अच्छे तरीके से बनाते हैं उसके बाद जब तक वो ख़त्म नहीं होता सिर दर्द सा लगता है, लेकिन इसमें आप थकोगे नहीं क्योंकि ये स्ट्रिप में बनता है। तो आप जब भी बैठें इस तरीके के फ्लावर रेडी कीजिए, एक एक दो दो, उसके बाद आप इसे बनाना स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके के कलर में फ्लावर इकट्ठे कर रखे हैं, देखिए इस तरीके के। तो यहाँ पर देखिए मैंने 6 फ्लावर लिए हैं और 6 फ्लावर के साथ मैं आपको बनाना बताऊँगी। तो अब क्या करना है, आप कोई भी कलर ले सकते हैं। कलर का ये ध्यान रखना है, अगर आपकी इस तरीके के फ्लावर लाइट हैं तो आप डार्क में कलर लें, डार्क हैं तो लाइट में मैं लेमन कलर ले रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपने एक मिनट, इस तरीके से आप किसी भी थ्रेड से यूज कर सकते हैं, यानी किसी भी साइड से। सबसे पहले यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। इस तरीके से नॉर्मल जो हम इस तरीके से लेते हैं इसी तरीके से देखिए यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 की चेन बनानी है हमने। देखिए 8 की चेन बनाने के बाद जो हमारा सेकंड लूप है उसमें हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे। अब सिंगल क्रोशिया करने के बाद ये फिर मैं ये कलर ले रही हूँ। इसमें देखिए यहाँ पर जब यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया कर रहे हैं तो इसकी जो चैन वाला लूप है हम इसमें भी 1 टाइम पहले सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरीके से और अगेन 8 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम इसमें सिंगल क्रोशिया करेंगे, देखिए इस तरीके से। अगेन हम इसको लेंगे और इसमें सिंगल क्रोशिया कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगेन इसमें सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब हम ये कलर लगा लेंगे, मतलब कोई सा भी कलर आप ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे, ये कलर लूँगी मैं, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। अगेन नेक्स्ट वाला फ्लावर लेंगे और यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया करेंगे। अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। अगेन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या करना है, जितना चौड़ाई में आपने अपना थालपोस को रखना है आपने ये इस तरीके के फ्लावर अटैच कर लीजिए। अगर आपने डोर मैट बनाना है या टेबल मैट बनाना है उसकी चौड़ाई में आप उसकी चौड़ाई के अकॉर्डिंग इतने ये फ्लावर जो हैं वो अटैच कर लीजिए। मैं अभी आपको इतने ही यानी 6 फ्लावर से ही बनाना बता रही हूँ। तो यहाँ से हम देखिए यहाँ पर आ जाएंगे क्योंकि मैं इतनी बड़ी स्ट्रिप बनाऊँगी। 4 5 6 7 8। अब हम यहाँ पर आ जाएंगे। अब देखिए आपने इसी तरीके से करनी है जिस तरीके से हमने इधर की तरफ किया है। यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे, अगेन 8 की चेन बनाएंगे। 4 5 6 7 8। फिर से हम यहाँ पर करेंगे इसी तरीके से, हम इसको अराउंड कवर कर लेंगे सेम इसी तरीके से इधर भी। तो करती हूँ फिर दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से मैंने इसको कर लिया है। मैं लास्ट में आ गई हूँ। लास्ट में आने के बाद देखिए मैं यहाँ पर इसको यहीं पर सबसे पहले मैं यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी और अगेन मैं इसमें जाऊंगी सिंगल क्रोशिया से लूप में। अब ध्यान रखना है आपने, देखिए यहाँ से लूप में जाने के बाद मैंने 1 लिया और अगेन यहाँ पर हम फिर से हाफ ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 मिनट। 1 टाइम, अगेन 2 टाइम, फिर से 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम। 5 टाइम बनाने के बाद देखिए अगेन 1 लेंगे, 1 3
और फिर से 5 टाइम बनाएंगे इसी में। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम। 5 टाइम हमारा हाफ डबल क्रोशिया हो गया है। अगेन हमने 1 टाइम इसमें सिंगल क्रोशिया बनाना है और सिंगल क्रोशिया से ही हमने सेकंड वाली लूप में जाना है। और अगेन इसमें वही हमने स्टार्ट करना है वर्क। 5 टाइम हाफ डबल क्रोशिया, 3 की चेन, फिर से हाफ डबल क्रोशिया, फिर से 1 सिंगल क्रोशिया। इसी तरीके से हमने अराउंड हर चेन में इसी तरीके से करते हुए यहाँ तक आ जाना है। तो चलिए आती हूँ, फिर दिखाती हूँ कि ये कंप्लीट हो गई है। मैं यहाँ पर इसी में जो हमारी स्टार्टिंग में हमने स्टार्ट की थी वहीं पर मैं इसको स्लिप नोट करने के बाद 1 चेन लूँगी और थोड़ा सा ऐसे इस तरीके से थ्रेड को कट कर दूँगी, बिकॉज ये हमारे अब यहाँ से मैं इसको पीछे से सिक्योर भी कर दूँगी। आप किसी भी लीड पर इसको सिक्योर कर दीजिए इस तरीके से। इससे क्या होता है, कभी भी आपका छोड़ना निकल के ख़राब नहीं होगा। इस तरीके से आपका जहाँ तक थ्रेड आता है वहाँ तक थोड़ा लंबा ले जाइए। उसके बाद आप इसको, अगर ज़्यादा निकलता है तो आप इसको ट्रिम कर दीजिए इस तरीके से, इस तरीके से। अब देखिए हमारी इस तरीके की स्ट्रिप बनके रेडी हो जाएगी इस तरीके की। तो इसी तरीके से हमने और एक स्ट्रिप बनानी है, तो चलिए मैं बना के फिर दिखाती हूँ। मैंने इस तरीके से स्ट्रिप तैयार कर लेनी है। आपने जो स्ट्रिप बनाना है वो इस तरीके से पहले आप वेस बनाइए। उसके बाद इस तरीके से बनाने के बाद ये जो चैन है वो उसके अराउंड बना लीजिए। और उसके बाद देखिए हमने स्टार्टिंग में एक सिंगल क्रोशिया बनाई है, उसके बाद 5 टाइम हाफ ट्रिपल क्रोशिया बनाई है। उसके बाद अब आती है हमारी चैन की बारी। जो हमने यहाँ चैन बनाई है यहाँ पर जॉइंट होगा। चैन यहाँ पर हमने 3 बनाई है, बट इसमें हम 1 चैन बनाएंगे इस तरीके से। और 1 टाइम में हमने इसको इस तरीके से जोड़ना है, देखिए इस तरीके से। और फिर से हम 1 चैन बनाएंगे और अगेन इसमें 5 टाइम फिर से हमने हाफ ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। तो देखिए 1 2 3 4 5, 1 टाइम सिंगल क्रोशिया। अगेन हम 1 टाइम सिंगल क्रोशिया सेकंड चेन में जाएंगे, चेन लूप्स में। और अगेन यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 एंड 5, 1 चेन बनाएंगे। और हम यहाँ से हमारा जो इसका पैटर्न का दूसरा जो चैन वाला लूप है हम उसमें जाके इसको जोड़ेंगे इस तरीके से। और अगेन यहाँ पर हमने 1 चेन बनानी है और फिर से हमने सेम लूप्स के अंदर से इस तरीके से 5 टाइम हाफ ट्रिपल क्रोशिया रिपीट करना है। तो देखिए 3 4 एंड 5 इस तरीके से। और 1 इसमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए टोटल कुछ इस तरीके से इसका पैटर्न होगा। तो देखिए इसी तरीके से हमने यहाँ तक जोड़ना है, यहाँ तक इसी तरीके से आएंगे। और उसके बाद यहाँ से जो हमारा पैटर्न स्टार्ट होगा वो सेम पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा। यानी 1 सिंगल क्रोशिया, 5 टाइम हमारी हाफ ट्रिपल क्रोशिया आएगा, फिर से 3 की चेन आएगी, फिर से 5 टाइम हाफ ट्रिपल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया। इसी तरीके से हमारे यहाँ तक आते हैं। और फिर दिखाती हूँ मैं। तो देखिए इस तरीके से करते हुए वर्क के एंड में आ गई हूँ। अब मैं यहाँ पर इसको सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। अगेन ये जो चेन है इसमें हम इसको स्लिप नोट करेंगे, 1 चेन बनाएंगे और इसको हम थोड़ा सा बड़ा कट कर लेंगे हर बार की तरह। इस तरीके से इसको मैं बाद में सिक्योर कर दूँगी। देखिए इस तरीके से इसका लुक कुछ आता है, बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही ज़्यादा यूनिक पैटर्न है। आप इसमें बहुत सारे अपने कलर यूज कर सकते हो, बहुत सारी वैरायटी बना सकते हो। तो कौन कौन चाहता है कि मैं इससे आपको थालपोस बनाना सिखाऊं इसी डिज़ाइन में, इसी पैटर्न के ऊपर। अगर आपके कम से कम 10 अगर
कमेंट ऐसे रहे कि जिसमें ये होगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो इस का बहुत जल्दी लेकर आऊँ, तो बहुत जल्दी इसका वीडियो लेकर आऊँगी। इसी पैटर्न से आगे मैं बनाकर और थालपोस किस तरीके से क्रिएट करते हैं वो बताऊँगी। और टेबल मैट की ये है, आप इस तरीके से अपनी लंबाई नाप सकते हैं या इस तरीके से चौड़ाई लंबाई जो भी आप रखना चाहें बना सकते हैं कंटिन्यू। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन लगता है, बहुत ही रिच डिज़ाइन है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही यूनिक सा। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो कैसा लगा है वीडियो कमेंट के जरिए बताना ना भूलना। अगर आप इसका सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं या इसको थालपोस किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं यूनिक तरीके से वो देखना चाहते हैं, तो कम से कम 10 कमेंट इसके होंगे तो ही मैं इसका सेकंड पार्ट लेकर आऊँगी। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। जब तक आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। यहाँ तक आए हैं तो वीडियो पूरा देखा है आपने, वो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ।